हेलो एवरीवन, लीगल शिक्षा बाय दीक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईटी एक्ट के ऑफेंसेस जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। चैप्टर 11 काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डेली मेरे पास यही मैसेज आता है, डेली यही प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि मैम कैसे भी करके चैप्टर 11 याद करवा दीजिए, जिसमें काफ़ी सारे पनिशमेंट हैं। तो इससे पहले का वीडियो आपको पता ही है, आपने याद कर लिया होगा उम्मीद करती हूँ। 65 से 78 तक की हेडिंग्स को मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में याद करवा दिया था। तो ये जो वीडियो है आईटी एक्ट का, जो कि सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है बच्चों को, तो यहां पर हम इसे आज के वीडियो में, आज के सेशन में इतने इजी तरीके से इसको डील करने वाले हैं, याद करने वाले हैं कि आपको मजा आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको पुराना वीडियो यानी कि जो पिछला हेडिंग वाला वीडियो था वो जरूर पता होना चाहिए। अगर वो आपको याद नहीं होगा तो ये वीडियो आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए, यहां पर कुछ सेक्शंस और जो पनिशमेंट उनके लिखे हुए रैंडमली अलग अलग सेक्शंस आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज देखिए, क्लास के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, आपको पता है। तो 65 से लेके 78 तक के सेक्शंस हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सीक्वेंस में याद कर डालूं, सबको रट डालूं, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि रीजन है, बहुत सारे पनिशमेंट है। कहीं पर एंड लगा हुआ है, कहीं पर और लगा हुआ है, कहीं पर 2 लाख है, कहीं पर 1 करोड़ है, कहीं पर 2 लाख, 3 लाख, इस तरीके के पनिशमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। और ईयर्स की अगर हम बात करें तो कहीं पर 3 है, कहीं पर 2 है, कहीं पर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, कहीं पर 7 ईयर्स है। इस तरीके के पनिशमेंट है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको सीक्वेंस में याद कर पाए। तो जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान आज इस सेशन में होने वाला है। सेक्शन 65 एंड 66E, देखिए पहले सेक्शंस पे आते हैं। जो आपका पहला बंच लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा। 65 हमने याद किया था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। देखिए, जो भी पुराने आपके जो ट्रिक्स के थ्रू मैंने याद करवाया था उनको जरूर माइंड में रखना है इस वीडियो को देखते समय। 65 टेम्परिंग की बात की थी, 5 उंगलियों से हमने टेम्परिंग की है, छेड़छाड़ की है। और 66E साथ में लिखा हुआ है, ये बंच याद रखेंगे। 66E में हमने क्या पढ़ा था, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, जो भी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ वो बहुत जरूरी है और मुझे एक भी आंसर अभी तक नहीं मिला है। कमेंट सेक्शन में बेशक तारीफों के पुल आप बांध रहे हैं, लेकिन मुझे अपने कंटेंट से रिलेटेड आपका एक भी आंसर नहीं मिला है। 65 एंड 65E, आपको याद होगा, ये हमारा बिल्कुल इनिशियल जो सेक्शंस है उनकी बात करता है। ई में हमारा आता है प्राइवेसी। इसको हमने याद किया था जहां पर वॉयलेशन हो रहा है प्राइवेसी ई का, वहां पर। तो एक साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, छेड़छाड़ करी है प्राइवेसी के साथ, छेड़छाड़ की है प्राइवेसी के साथ। देखिए 66E, और आपको याद होगा 72, जहां पर वॉयलेशन, ब्रीच किया गया था कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अलग अलग सेक्शंस है। 65 एंड 65E एक साथ याद रखेंगे, टेम्परिंग और ये आपके प्राइवेसी के साथ में क्या की गई है, वॉयलेशन किया गया है। तो सबसे पहली चीज यहां पनिशमेंट याद रखते समय एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो पनिशमेंट हो रहे हैं यहां पर, शुरुआत जो हो रही है ईयर्स की अगर हम बात करें तो जनरली 3 से हो रही है। 3 ईयर्स आपको ज्यादातर सेक्शंस में देखने को मिलेगा, 3 ईयर्स और 2 लाख और बोथ। अब यहाँ पर 2 सेक्शन है, 65 एंड 66E। तो 3 ईयर्स से शुरुआत हो रही है, आप ज्यादातर सेक्शंस को देखेंगे, हमें हो गया याद। ठीक है, अब और लगा हुआ है और 2 लाख लिखा हुआ है, 2 सेक्शन है तो फाइन कितना, 2 लाख। देखिए, जो चीज बता रही हूँ जिस तरीके से एक बार सुनते चले जाइए, आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ सारे पनिशमेंट याद हो जाएंगे लास्ट तक। 2 लाख हो गया और बोथ हो गया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर और लिखा हुआ है ज्यादातर सेक्शन में, जहां पर प्लस होगा वहां अलग मैं ट्रिक बताऊंगी, उसके थ्रू आप उसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं 66। नेक्स्ट क्या है आपका 66, ये रहा। ठीक है, 66 आपको याद होगा कंप्यूटर रिलेटेड अपराध थे। तो कंप्यूटर रिलेटेड अपराध 5 लाख का कंप्यूटर है, कितने का है, 5 लाख का कंप्यूटर। और आपने अगर ऑब्जर्व किया हो मेरे पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने चार्ट के थ्रू आपको पूरा समझाया था, पनिशमेंट मैंने स्किप करा दिए थे। तो जो पनिशमेंट थे अगर आप वापस जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उनमें कुछ पनिशमेंट पुराने भी लिखे हुए थे। लेकिन आज के सेशन में जो पनिशमेंट लिखे हुए हैं वो विद अमेंडमेंट लिखे हुए हैं, यानी अब उनमें कुछ ना कुछ बदलाव आ गया है। तो आपको अमेंडमेंट वाली चीजें ही याद रखनी है। 66 यानी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस,
तो कितने का कंप्यूटर है? 5 लाख का कंप्यूटर, तो याद हो गया 5 लाख। चलिए 66B पे आते हैं। 66B, अब याद होगा आपको 66 बेईमानी पूर्वक, बी से बेईमानी, तो बेईमानी अब शुरुआत किससे हो रही है? मैंने बोला था ज्यादातर आपको पनिशमेंट मिलेंगे 3 ईयर से। 3 ईयर्स, ठीक है, लिख दिया। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख, कितने की चोरी करी है? 1 लाख की चोरी करी है। कितने की चोरी करी है? 1 लाख की चोरी की है। देखिए ये फाइन को याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने ऊपर के सेक्शन में क्या बोला? 65 एंड 66E। जब भी आपसे सेक्शन एग्जाम में पूछा जाएगा, मान लीजिए आपसे 65 पूछा गया या आपसे 66E पूछा गया, आपको बंच तो याद होगा, तो ऑब्वियस है कि आपको उसका पनिशमेंट अपने आप याद हो जाएगा कि 2 सेक्शन है तो 2 लाख। ठीक है, बी में चोरी वाला पॉइंट था, तो कितने की चोरी? यहां सिर्फ हम फाइन की बात कर रहे हैं। जो आगे का पनिशमेंट है उसमें ज्यादातर आपको 3 इयर्स ही मिलेगा। 1 ईयर और बोथ, बिल्कुल इजीली याद हो गया। चलिए नेक्स्ट है 66C एंड डी। अब ये 66C में क्या था भाई? सी में था आपका CID, याद होगा, सी और ID आइडेंटिटी थेफ्ट, तो CID। चलिए सी तो मैंने आपको वैसे याद करवा दिया था, लेकिन यहां पर भी हमारे CID बहुत काम आएगा। अब ये जो डी है, डी का मतलब क्या है? 66D में आपको एक लेटर उल्टा जाना था, यानी सी के ऊपर जाना था, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। आपको याद आ गया होगा, 66D में चीटिंग बाय पर्सोनेशन था। तो ये दोनों ही सेक्शन सी और डी हमारे सामने लिखे हुए हैं, लेकिन बीच में कुछ मिसिंग है। तो बीच में मिसिंग क्या है? आई मिसिंग है। तो आई का मतलब क्या मैं बता रही हूं? देखिए जो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूं, अगर आपने ये याद कर लिया, भूलोगे नहीं, पनिशमेंट एक पनिशमेंट गलत नहीं करके आओगे। आई को आपको 1 से याद रखना है, और जहां पर भी कोई चीज मैं अलग बता रही हूं वो किससे रिलेटेड है? वो हमारे फाइन से रिलेटेड है, वो हमारे फाइन से रिलेटेड है। तो अब ये प्लस कैसे याद रहेगा भाई? यहां पर सी और डी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ जोड़ना है। यहां पर इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है, और इनके बीच में कुछ लगाना है, आई लगाना है। तो आई का मतलब क्या? 1 लाख, और जोड़ना है मतलब प्लस लगा देंगे। 3 इयर्स तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 इयर्स हर किसी में हम पढ़ते ही आ रहे हैं। क्लियर सभी को? तो 66C एंड डी, जैसे ही C एंड D याद आएगा अपने आप प्लस याद आएगा, तो प्लस लगा देंगे सीधा का सीधा। और I जब जैसे माइंड में आएगा कि CID, तो यहां पर I से आपको 1 याद रखना है। तो 1 लाख हो गया। चोरी कितने की? 1 लाख, 1 लाख की। 65 66E 2 सेक्शन है, 2 लाख रुपए हो गए। कंप्यूटर कितने का है? 5 लाख रुपए का है। चलिए 66F पे आते हैं। 66F क्या बोलता है? फिदाइन से याद कराया था मैंने, फिदाइन अटैक, टेररिस्ट अटैक की बात करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज के माध्यम से हो रहे हैं। बड़ा अपराध है टेररिज्म, आप आईपीसी में भी पढ़ते हैं, इंक्लूड किया गया लाइफ इंप्रिजनमेंट। देखिए सबसे ज्यादा सजा है, ठीक है, आजीवन कारावास मिलेगा आपको। ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो याद हो जाएगा अपने आप। चलिए लाइफ इंप्रिजनमेंट कंप्लीट हुआ। फिर अब देखिए, आपको याद होगा कुछ मामले आपके सामने ऐसे आए थे जहां पर हमने ऑब्सीन पढ़ा था। ऑब्सीन मतलब 7। फिर 67A का ही पार्ट था, बी भी हमारे सामने उसमें आया था। ए में था सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल को पब्लिश करना, और बी में था बच्चा मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी। याद हो गया, मतलब सारे मामले स्पेशल है, बच्चे से रिलेटेड हो गए, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल को पब्लिश कर रहे हो, ऑब्सीन मामले हैं। तो ये जितने भी हैं सारे स्पेशल मामले हैं, और जहां पर मैं स्पेशल मामले बोल रही हूं वहां पर प्लस ही लगाना है। जहां पर मैं स्पेशल मामले बोल रही हूं वहां पर प्लस ही लगाना है, तो सब में प्लस आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला जब हम शुरुआत करते हैं, और ये तीनों सेक्शन एक साथ याद रखेंगे, तो आपसे कोई भी पूछा जाए इन तीनों को फटाफट से कॉपी पे नोट कर देंगे, और अपने आप कोई भी गलत नहीं होगा। 67, और हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई शुरुआत हमारे 3 से ही हो रही है। 3 इयर्स, ठीक है, पहले मैं 3 इयर्स लिख दिया। अब +5L +5 लाख, तो ये जो बंच है, देखिए वैसे तो ये बंच अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, स्पेशल मामले हैं तो हमने प्लस लगा दिया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि 3 इयर्स के साथ में 1 लाख तो नहीं है, 2 लाख तो नहीं है, 3 लाख तो नहीं है, क्या है? तो अगर भूल भी जाओ तो क्या याद रखेंगे? 67 है, 67 है,
एक नंबर मतलब यहाँ 5, 6, 7 तो लिखा हुआ है, 8 होगा नहीं, 8 कहीं पर भी है नहीं, लेकिन यहाँ पर 5 है, मतलब शुरुआत जिससे हो रही है एक नंबर पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पर 5L याद आ जाएगा। ये कब के लिए, ये आपको ऐसे रैंडमली याद कराने के लिए नहीं है, ये तब के लिए जब कंफ्यूजन हो। वैसे तो आप ये स्पेशल मामले याद करोगे तो 3 years + 5L हो जाएगा। यहाँ पर जो फाइन दिया हुआ है वो ज्यादा है तो अपने आप वैसे भी याद हो जाएगा। चलिए, तो ये 3 years + 5L हो गया। अब भाई इसको क्रॉस में लेना है, अब इसको क्रॉस में लेना है, जैसे इधर 5 लिखा 5L लिखा, यहां पर 5 years कर देंगे, सेकंड वाले में 5 years कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि 3 है तो सेकंड में 3 तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, जो इधर है वो इधर आ जाएगा, जो इधर है वो इधर आ जाएगा। अब चाहे आप फाइन में इसको डबल कर दो, 5 और 5 को जोड़ दो, या फिर 5 को 2 के साथ इनटू कर दो, क्योंकि सेकंड पनिशमेंट है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है, तो यहां पर इसका जस्ट डबल हो जाएगा। सेकंड है तो ऐसे याद रख लेना कि इसका डबल हो जाएगा इनटू 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 लाख हो गया पहला। अब देखो, अब आपको पहला याद हो गया, मतलब हमने सब्सिक्वेंट पनिशमेंट भी याद कर ली, प्रीवियस कन्विक्शन भी याद कर ली। अब ये हमारे सामने लिखा हुआ है और मान लो एग्जाम में हमसे 67A या B पूछा जा रहा है, तो एज इट इज ऊपर वाली लाइन को कॉपी पेस्ट करना है नीचे, एज इट इज जो सेकंड कन्विक्शन है हमने ऊपर वाले को इधर लिखा था ना, उसी तरीके से ये जो सेकंड कन्विक्शन है इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे। अब नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये जो फाइन है इसको भी कॉपी पेस्ट यहां कर देंगे, मतलब 10 10 तो पूरा लिख ही डालना, शुरुआत जो कर रहे हो 5 years + 10 लिखा, नीचे भी 10 कर देना। फिर बात आएगी सेकंड की, तो भाई सीधी सी बात है, और यहां पर भी अगर आपको इनटू करना या प्लस करना नहीं आ रहा है, आपका दिमाग बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, तब आपको करना है कि भैया ये सेकंड कन्विक्शन है ना, 3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 + 2 करेंगे, सेकंड कन्विक्शन की बात कर रहे हैं तो 7 हो जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं कोई ट्रिक नहीं बता सकती, अगर आपका इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा है तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता। चलो, तो 5 years + 10 लाख, फिर नीचे सब्सिक्वेंट में हो जाएगा 7 years और 10 एज इट इज लिख देना है, 10 यहां पर भी हो जाएगा। चलिए, बहुत इजीली मुझे लगता है आपको याद हो जाना चाहिए, इतना तो होशियार हैं ही आप। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, तो उम्मीद करती हूँ ये याद हो गया होगा। अब आते हैं 67C के ऊपर। अब देखिए, ये जो अभी तक हम कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे, ये सारे मामले चाइल्ड पोर्नोग्राफी के थे और उसके थे। 67C भी तो इसका ही पार्ट है, 67C भी तो इसका ही पार्ट है, लेकिन थोड़े से कंटेंट यहाँ पर अलग है, तो भैया ये अलग मामला है, इसको अलग ही लेके चलते हैं। तो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि ये जो हमारा 67C है और साथ में लिखा हुआ है 68, 67C एंड 68, तो ये जो कुछ नीचे लाइन लिखी हुई है, ये नीचे जो लाइन लिखी हुई है इसको थोड़ा सा याद रख लेना, इसको थोड़ा याद रख लेना। तो क्या लिखा है, बिचौलिया को कंट्रोल किया तो 25 लाख देने होंगे। आपको याद होगा 67C इंटरमीडिएटरी की बात कर रहा था, मध्यवर्ती, ठीक है। 68, 8 मतलब कंट्रोलर, 8 मतलब कंट्रोलर, आपको याद होगा कंट्रोलर में 2 0 थे, ओ थे 2, उनसे मिलके ही 8 बना, इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कराया था। तो ये लाइन भी लिख दी नीचे, बिचौलिया इंटरमीडिएटरी के लिए ये वाली चीज हो गई, ठीक है। और आपका जो 8 है वो आपका कंट्रोलर हो गया, तो ये कंट्रोल से बना दिया। तो बिचौलिया को भाई कंट्रोल मत करो, बिचौलिया बहुत काम का आदमी है, बिचौलिया को अगर कंट्रोल किया तो भाई 25 लाख देने होंगे, तो पनिशमेंट कितना है, 25 लाख, पनिशमेंट कितना है, 25 लाख। अब ये देखिए, थोड़ा स्लाइड में कुछ चीजें छुपी हुई है, ये अभी मैं करेक्ट नहीं कर पाऊंगी, बट हम साथ में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर आता है 69 एंड 69A, फिर आता है 69 और 69A, फटाफट से देखेंगे इसके साथ भी क्या ट्रिक लिखी हुई है। इसके साथ ट्रिक लिखी है 69 एंड 69A, आपको याद होगा नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन से याद करवाया था, नो में नो डायरेक्शन मतलब इशू डायरेक्शन, हालांकि उसकी हेडिंग अलग है, लेकिन डायरेक्शन एंड मॉनिटरिंग की बात हो रही थी, ठीक है, याद होगा डायरेक्शन मॉनिटरिंग, ये कुछ शब्द वहां पर लिखे हुए थे, तो नो से याद करवाया था, नो डायरेक्शन, तो ये ठीक है, ये हमें याद हो गया। फिर उसके बाद 69A लिखा हुआ है, 69A इसी का ही पार्ट है, और ए से क्या था, पब्लिक एक्सेस,
पब्लिक एक्सेस। लाइन क्या लिखी है, इसकी ट्रिक क्या है, डायरेक्शन फॉर पब्लिक एक्सेस साथ में लिखी होनी चाहिए। भाई कोई डायरेक्शन दिया जा रहा है पब्लिक के लिए, पब्लिक एंटर करे एक्सेस के लिए, तो वो साथ में लिखी होनी चाहिए डायरेक्शन, है ना, साथ में लिखी होनी चाहिए। तो साथ का मतलब यहाँ 7 है। अब देखो ये जो 7 है मतलब यहाँ का जो पब्लिक का मामला है, यहाँ का पब्लिक का मामला है, तो प्लस फाइन याद रखेंगे, साथ में होनी चाहिए, मतलब जोड़ करके हम किसी चीज की बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन और पब्लिक एक्सेस साथ में होनी चाहिए। तो 7 years प्लस फाइन, 7 years और प्लस फाइन, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, 7 years प्लस फाइन। कंप्लीट। चलिए फिर आता है 69B एंड 70B। अब ये बी आ रहा है, अब ये बी साथ में आ रहा है। याद होगा 66B हमने याद कर लिया था बेईमानी से, तो बी कहां पर आए, एक हमारा 66B हो गया, तो बेईमानी। 69 जो हमारा डायरेक्शन वाले पॉइंट का ही पार्ट था, तो बी में बी इन अ टीम, मैंने टीम से याद करवाया था बी, है ना, जिसको सर्ट इन भी बोलते हैं, CERT, और इन इंडियन, है ना। तो ये जो टीम है 69B, ये हमारी टीम का वो हो गया सेक्शन। 70B, अब ये 70B हमारे 70 का पार्ट है, तो बटोरने से हो गया। बटोरना, यहां पर हम ट्रैफिक डेटा की बात कर रहे हैं कि उसको कलेक्ट करना, तो आपको याद करवाया था मैंने, हेडिंग आपको याद होगी, हो ही होगी। चलिए 69B एंड 70B, अब यहां कैसे याद करेंगे इसको, नीचे ट्रिक लिखी हुई है, एक टीम के लिए पैसे बटोरने होंगे। भाई एक टीम बनाने के लिए पैसे बटोरने होंगे, आईपीएल की टीम बनती है तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, तो किसी भी टीम को बनाने के लिए सबसे ज्यादा पैसे बटोरने होंगे। तो बटोरना मतलब हम यहाँ पर बटोरने की बात कर रहे हैं, जो हमारा 70B में आ जाएगा। जो बटोरना है हमारा, वो हम सॉरी, ये जो 69B है ये हमारा किससे रिलेटेड है, 69B हमारा ट्रैफिक डेटा के कलेक्शन से रिलेटेड है, और 70B हमारा टीम से रिलेटेड है। चलिए उल्टा बोल दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट आपके पास ही होगी। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट लिखा हुआ है वो कितना है, देखो ये छुप रहा है, यहाँ पर ये छिपा हुआ है 1 year। अब मैंने बोला ज्यादा पैसे बटोरने होंगे, ज्यादा मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फाइन दिया हुआ है, अगर हम सबसे ज्यादा की बात करेंगे 1 करोड़ दिया हुआ है, जो कि अमेंडमेंट के थ्रू आया है। तो एक टीम, मैंने ये क्यों लिखा, एक टीम के लिए यानी एक, तो पहला हमारा हो गया 1 year, एक टीम के लिए तो 1 year, और 1 करोड़, ये और लगा हुआ है ध्यान रखना, 1 करोड़, ये दो पनिशमेंट दी हुई है अपने बैरक में, जहां पर सिर्फ दो सेक्शन में ये सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है, 1 year और 1 करोड़, ठीक है, और बोथ। तो ये हमारा हो गया, एक टीम के लिए पैसे ज्यादा बटोरने होंगे, 69B एंड 70B कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 70, सॉरी, सेक्शन 70, जिसमें हम क्या देख रहे थे और हमने क्या याद किया था, जिसमें हमने याद किया था Z प्लस सिक्योरिटी, Z प्लस सिक्योरिटी, तो 70 में दिया हुआ है, इसका भी पनिशमेंट छुपा हुआ है, इसका भी पनिशमेंट छुपा हुआ है। तो यहां पर प्लस है, Z प्लस है, तो सीधी सी बात है यहां प्लस कर देना, यहां प्लस कर देना, और यहां जो पनिशमेंट है वो 10 years का दिया हुआ है, 10 years प्लस फाइन, 10 years प्लस फाइन। एक बार बैरेक से जरूर चेक करना, देखिए ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आप कोई भी क्लास ले रहे हैं तो आप बस क्लास देख करके ही उसको सेव करके और आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं कॉपी में, आपकी बैरेक सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपका सोर्स है, तो जरूर क्रॉस चेक करना है। 70 सेक्शन Z प्लस सिक्योरिटी, 10 प्लस फाइन, और तो Z प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फाइन हो जाएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है, स्पेशल मामला कौन सा बोला, पब्लिक एक्सेस वाला बोला, डायरेक्शन एक साथ में होना चाहिए, एक साथ में मतलब यहाँ साथ में प्लस याद रख लेना, ठीक है, तो साथ में होना चाहिए, 7 प्लस फाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस फाइन, ठीक है। और हमने प्लस फाइन किस में देखा था, आपको याद होगा CID, तो 3 years प्लस 1 लाख वाला पॉइंट आ गया।
फिर जितने भी हमारे सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल के मामले थे उसमें हो जाता है। तो यहां तक हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ये है हमारा और बाकी के सेक्शन दिए हुए हैं। तो देखिए 71, 73 एंड 74। अब आपको याद आ रहा होगा 71, 1 मतलब हाथ खड़ा करके मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो मिस रिप्रेजेंट, ठीक है। 73 3 अक्षर से मिलकर बना था। 3 अक्षर कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यही था, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है इसको पब्लिश कर रहे हैं, फॉल्स, फॉल्स वर्ड आपको मिला मिला वहां पे, ठीक है। तो फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पब्लिश किया जा रहा है, फॉल्स हो गया। 74 की बात करें तो फ्रॉडुलेंट वर्ड आपको जरूर याद आ रहा होगा, फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए पब्लिकेशन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों ही सेक्शन में, चाहे वो 71 है, 73 है, 74 है, इनमें कहीं ना कहीं 2 नंबर का काम हो रहा है। 71 में मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, 73 में फॉल्स ईएससी को पब्लिश कर रहे हो, 74 में फ्रॉडुलेंट पर्पस है आपका। तो 2 नंबर का काम हो रहा है। तो ये जो 2 नंबर है, इस 2 नंबर से याद रखना 2 ईयर का पनिशमेंट है। देखो अभी तक हमने क्या देखा, शुरुआत 3 ईयर से हो रही थी, शुरुआत 3 ईयर से हो रही थी, लेकिन यहाँ 2 नंबर का काम है तो 2 ईयर। अब 2 नंबर के काम को आप सही करवाना चाह रहे हो, 1 नंबर करना चाह रहे हो, इस तरीके से याद रखना। 2 नंबर के काम को आप 1 नंबर करना चाह रहे हो, 1 लाख रुपए फाइन हो गया। अगर इससे भी नहीं याद रहता है तो यहां पर सेक्शन, शुरुआती सेक्शन ही 71 है, मतलब हाथ खड़ा करके 1, तो 1 से 1 लाख भी याद कर सकते हो। ये दोनों ही तरीके हैं, आप इजीली इनको कनेक्ट कर पाओगे। जब आप इनको एक बार याद करके अपनी कॉपी में लिखोगे तो आपको सारे पनिशमेंट अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। जहां पर प्लस है वहां पर मैंने आपको अलग से स्पेसिफाई कर दिया है, बता दिया है, जिससे आप इजीली उस चीज को याद कर सकते हैं। 2 ईयर्स, तो 2 नंबर के काम को 1 किया जा रहा है, 1 नंबर में बदला जा रहा है, 1 लाख और बोथ, यहां पर कुछ भी प्लस प्लस मैंने नहीं बताया। फिर आता है 72। 72 आपको याद होगा लीक से रिलेटेड है, आपने किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी को लीक किया, ठीक है। तो लीक मतलब 2 नंबर, कल आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में, बहुत अच्छे से आपको ये वाली चीज याद हो ही गई होगी। चलिए, तो प्राइवेसी, प से शुरू होता है प्राइवेसी, प्राइवेसी। देखिए 66 ई से कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार बोल रही हूं, 66 ई टेम्परिंग के साथ आता है, 3 इयर्स और 2 सेक्शन है, 2 लाख हो गया, अपने आप ही याद हो जाएगा। यहां लीक वाला जो सेक्शन है तो ये ध्यान रखेंगे, प्राइवेसी प से 5 लाख, प से 5 लाख कंप्लीट। चलिए, अब आता है उसी का ही पार्ट जिसमें हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की बात। तो कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ा होता है भैया, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है, तो यहां पर 25 लाख, 25 लाख। तो ये आज का हमारा सेशन था। अब एक बार बैरेट से मैं चेक कर लेती हूँ कुछ सेक्शन छूट तो नहीं गए हैं, ताकि अगर आपको कुछ 1-2 सेक्शन छूट गए हो तो कोई परेशानी ना हो। चलिए, तो सबसे पहले हमने 65 के साथ 66 ई किया था, कंप्लीट हो गया है। फिर आता है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, तो 3 इयर्स और 5 लाख और बोथ, ठीक है। तो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में कितना फाइन है? 5 लाख रुपीज, तो यहां पर 5 लाख हो गया। देखिए एक बार ना चेक जरूर कर लेना, ये जो आपका पनिशमेंट दिया हुआ है कहीं मैंने सिंगली उसमें 5 लाख तो नहीं लिख दिया है, ठीक है। मैं अपनी स्लाइड को बैक नहीं कर सकती हूँ, आप एक बार फटाफट से डायरेक्ट में चेक करेंगे। 3 इयर्स और 5 लाख और बोथ है, ठीक है। तो कंप्यूटर कितने का? 5 लाख का। तो साथ में वो 3 इयर्स वाला पॉइंट, मुझे जहां तक ऐसा याद आ रहा है कि आपके उसमें मैंने नहीं लिखा है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 3 इयर्स और 5 लाख और बोथ, तो ऊपर वाले में 2 सेक्शन थे, 2 लाख था, यहां पर 5 लाख है। कंप्यूटर कितने का है? 5 लाख रुपए का, बाकी पनिशमेंट बिल्कुल सेम है। कंप्लीट हुआ। फिर 66 बी, 66 बी अलग से हमने याद रखा था, बच्चे वाला सेक्शन, सॉरी बेईमानी वाला सेक्शन। तो बेईमानी, बेईमानी हमने करी है, कितने का हमने चुराया? 1 लाख रुपए का, और बाकी सेम है, बाकी सेम है। स्टोलन कंप्यूटर की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पनिशमेंट बिल्कुल सेम है।
ठीक है, क्या बदल जाएगा, 1 लाख रुपए। यहाँ हम सिर्फ फाइन की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर रिलेटेड में 5 लाख की हमने बात करी। फिर 2 सेक्शन हमने 65 और 65E पढ़े, तो हमने 2 सेक्शन की बात की, तो 2 लाख रुपए हो गए, बाकी बिल्कुल सेम है। फिर आपके सामने आइडेंटिटी थेफ्ट 66C एंड डी कर चुके हैं, 3 years प्लस 1 लाख रुपीज का फाइन यहाँ पर हो गया। फिर आपका ई कंप्लीट हो चुका है, प्राइवेसी वाला। चलिए, फिर साइबर टेररिज्म बता चुकी हूं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट आता है ऑब्सीन मटेरियल, कंप्लीट कर चुके हैं, 67A कंप्लीट कर चुके हैं, 67B कंप्लीट कर चुके हैं, 67C तो ये इंटरमीडिएटरीज वाला सेक्शन था, 25 लाख रुपए। बिचौलिया याद रखना है, तो बिचौलिया को कंट्रोल किया, मतलब कंट्रोल में 68 वाला सेक्शन, हो गए दोनों याद। फिर आता है 68 भी हो गया, 69 में डायरेक्शन, तो डायरेक्शन फॉर पब्लिक एक्सेस साथ में याद रहेगा, साथ में होना चाहिए, 7 प्लस फाइन हो गया। फिर हमने 69A की बात की है, 69A पब्लिक एक्सेस कंप्लीट हो चुका है, पब्लिक एक्सेस कंप्लीट हो चुका है, 69 एंड 69A को हमने साथ में पढ़ा था। फिर उसके बाद 69B से बटोरना। अब ये बटोरना मतलब पैसे ज्यादा बटोरने हैं हमें एक टीम बनाने के लिए, तो टीम वाला सेक्शन हमारा कौन सा हो गया, 70B। तो ये हमारे दोनों सेक्शन साथ में हो गए। यहाँ पर 1 year 1 करोड़ और बोथ, ठीक है, ये और है, यहाँ पर प्लस मत लगा देना, ध्यान रखना है। जहां पर पब्लिक एक्सेस वाला है वहां पर प्लस लगाना है, स्पेशल मामलों में लगाना है, CID में लगाना है। चलिए, 0 Z प्लस सिक्योरिटी में भी लगाना था। फिर प्रोटेक्टेड सिस्टम हो गया। हाँ चलिए, ये प्रोटेक्टेड सिस्टम में एक पॉइंट आपका छूट गया था, प्रोटेक्टेड सिस्टम सेक्शन 70 याद है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो Z प्लस सिक्योरिटी थी तो हमने प्लस लगा दिया। अब यहां पर Z प्लस सिक्योरिटी से याद रखना कितने गार्ड हैं, सिक्योरिटी के लिए 10 गार्ड है, प्लस हमने लगा दिया, फाइन वाइन कुछ दिया नहीं है, हो गया कंप्लीट। 0 फाइन है, ऐसे याद रख लेना, 70 है तो 0 फाइन है, मतलब यहाँ पर फाइन वाइन नहीं बताया हुआ है, आपको लिखना नहीं है। चलिए, तो कितना भी हो सकता है वो, तो 10 years प्लस फाइन। फिर आता है नोडल एजेंसी, तो इसमें ये पढ़ने की चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ बातें बता रखी हैं, वो आपको पढ़नी है। 70B टीम वाला ऑलरेडी कर चुके हैं, टीम वाला ऑलरेडी कर चुके हैं। तो टीम के लिए ज्यादा पैसे, 1 year और 1 करोड़ और बोथ, तो मैंने बताया था 2 सेक्शन है, तो 2 सेक्शन हमारे यही हैं, 69B एंड 70B। फिर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, तो 71, 73 एंड 74 एक साथ कर चुके हैं। चलिए, 71, 73, 74, तो 2 नंबर के काम को एक किया जा रहा है, इस तरीके से हमने याद किया। फिर आता है 72, 72 आपको याद होगा, 72 की क्या ट्रिक थी, प्राइवेसी, प से प्राइवेसी 5 लाख, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया 72A में तो 25 लाख। फिर उसके बाद 75 में आउटसाइड इंडिया की बात करता है, तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इंडिया में किया है। फिर कॉन्फिस्केशन, ये आपको रीड करना है, 77 पनिशमेंट कॉम्पनसेशन नॉट इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की बात होती है 77A में। तो याद रखना, जो पनिशमेंट 3 और उससे ज्यादा के हैं, ये आपका मैं बता रही हूं 77B के बारे में, जो ऑफेंसेस जिनमें पनिशमेंट 3 years और अबव है वो कॉग्निजेबल होगा, जिनमें अप टू 3 years है वो बेलेबल होगा। तो ये हमारा 77B की बात हो गई। फिर उसके बाद में 77A कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कुछ ऑफेंसेस दिए हुए हैं जहां पर कंपाउंडिंग नहीं होगी, वो आपको रीड करना है। तो ये लास्ट के जो थ्योरी वाले सेक्शंस हैं वो बस आपको रीड करना है, बाकी पनिशमेंट मैंने आपको याद करा दी है। पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, तो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, जो पहले हमारा डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करता था, DSP हुआ करता था, तो ये याद रखना है, अब हमारा इंस्पेक्टर हो गया है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे पनिशमेंट अच्छे से याद हो जाएंगे, जिस तरीके से बताया है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अभी न्यूली एडेड जितने भी हमारे लॉज हैं वो काफी कंफ्यूजिंग है और काफी बोरिंग है। आपको पता ही होगा, मुझे कहने में बिल्कुल कोई
दिक्कत नहीं है इस बात को, क्योंकि जितने भी एक्ट हैं जो अभी ऐड किए गए, चाहे हम आईटी एक्ट की बात करें, चाहे कोर्ट फीस की बात करें, चाहे रजिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे राजस्थान लैंड रेवेन्यू की बात करें, काफी लेंदी है और मुश्किल स्टूडेंट्स को आ रही है, ये फैक्ट है। तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कम कर सके, ऐसा मैं चाहती हूं। तो बार बार आपसे बस यही कह रही हूं कि आपको किसी भी एक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि कुछ आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।